हेलो प्रदीप, मैं विनय सिंह। हेलो सर। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Good afternoon, sir. My name is Pradeep Singh. I am from Reba Patiste, Indore. I completed 9 month internship as a Python developer in Ideal IT Technology. I have completed MCA after BSc in Computer Science. During internship, I have also created some project exit booking system, image uploader using Django and Django REST framework. I am passionate about backend engineer and constantly improving my skills in Git, Python, and DRF. Okay, Pradeep, share your entire screen. Okay, open your online term code editor. Any? Can you explain what is the difference between list and tuple? Yes. लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल होता है इनम्यूटेबल होता है, जिसमें डेटा एक बार जो डेटा स्टोर होते हैं उन्हें अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं, और लिस्ट में सारे अपडेट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। Okay. ये पाइथन और अदर लैंग्वेज से पाइथन कितना डिफरेंट है और क्या बेनिफिट है पाइथन के बारे में आप बता सकते हैं? पाइथन को लिखना और पढ़ना आसान होता है, और पाइथन पाइथन में कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जिनका यूज़ करके हम बहुत सारे कोड ना लिख के उनका यूज़ करके अपने कोड को रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। और ये एआई में भी यूज़ होता है, जिसमें से Can you explain lambda function in Python? यस, लेमडा एक एनोनिमस फंक्शन होते हैं जिसमें जो एक एग्जीक्यूट करके वैल्यू एक रिस्पॉन्स के तौर पे देता है, रिटर्न करता है, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो भी एक लाइन में एनोनिमस फंक्शन होता है। ओके। ये उप्स क्या होता है? उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें से पाइथन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें से मेथड और क्लास के बिहेवियर को होल्ड करके रखता है, जिसमें हम अलग अलग कस्टमाइज्ड फंक्शनैलिटी बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट उन फंक्शन को कॉल करने का एक तरीका होता है जिसमें हम उनकी वैल्यू को और जो भी वर्क हो वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके। कैन यू से लिटिल अबाउट इनहेरिटेंस? यस, इनहेरिटेंस एक मेथड होती है, उससे कम कॉन्सेप्ट होती है, जिसमें से फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को सेकंड क्लास इनहेरिट करके एक्सेस करती है, और सेकंड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्स्ट क्लास की सारी वैल्यू मेथड को एक्सेस कर सकते हैं हम। ओके प्रदीप, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको मैसेज में। आप इसका पैटर्न बना के मेरे को दिखाओ कोड एडिटर में। अभी समझाते जाओ लाइन बाय लाइन।
ठीक है, ये कोड हो गया। ओके, एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आप ORM जानते हो ना? हाँ, हाँ, मैं SQL क्वेरी दे रहा हूँ आपको। इसे जेंगो ORM में कन्वर्ट करना है। यूजर टेबल से आईडी नंबर 1 को गेट करना है। तो इसमें यूजर टेबल ये आ गया। इसे हम डायरेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट करवा सकते हैं। उसमें से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसमें आईडी नंबर 1 की टोटल वैल्यूज, मतलब जो जो फील्ड होंगी वो सारे आ जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो आपको करना है, ये अपडेट के लिए है। उसी में से आप इसे कोड एडिटर में करें। ये हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, लास्ट है। आप मेरे को डिफरेंस बताना, ऑल ऑल मेथड, गेट मेथड एंड फिल्टर मेथड, जो आरएम में ये मेथड होती हैं, तो ये इसमें डिफरेंट क्या है? ओके, ऑल मेथड जो होती है तो वो एक ऑब्जेक्ट के, एक टेबल के सारे ऑब्जेक्ट को लेकर आती है। और गिट में होती है पर्टिकुलर एक ही आइटम लेकर आता है, मतलब जिस आईडी या नेम के थ्रू गेट कराने हैं उसमें से एक ही ऑब्जेक्ट आता है। एक डेटा लाने के लिए प्राइमरी की डाटा या यूनिक डेटा लेने के लिए गिट का यूज़ करते हैं। अगर उसमें मल्टीपल डेटा आते हैं तो उसमें एरर शो होती है। और फिल्टर में पर्टिकुलर सेम एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सेम तरह के नेम हो गए, सेम तरह के कोड्स हो गए, उसके लिए फिल्टर यूज़ करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट क्यूरी सेट रिटर्न करता है फिल्टर, और ऑल भी क्यूरी सेट रिटर्न करता है, लेकिन गेट जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ओके, ठीक है। थोड़ा क्लास क्या है, आप एक बार बताओ। क्लास एक ग्रुप प्रिंट होता है जिसमें से सारे सारे मेथड और वेरिएबल को होल्ड करके रखता है, जिसमें जो हम अपने लॉजिक और मेथड को कंबाइन करके एक क्लास में रखते हैं, जिसे क्लास एज अ ब्लूप्रिंट जिसमें मेथड और वेरिएबल्स को स्टोर करके रखते हैं। लास्ट वाला ठीक। अरे कितने टाइप के होते हैं इसमें, पाइथन में? अरे एक ही होता है इसमें। अरे एक मॉड्यूल लाइब्रेरी को यूज करते हैं। अरे इंपोर्ट कराना पड़ता है पहले तो अरे को, जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होता है। और लिस्ट एज अरे यूज करते हैं, लेकिन इसमें सभी तरह के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं हमसे। ओके, एंड ये लास्ट क्वेश्चन, अब इसके बाद तो इंड है, टाइम हो गया मेरा। एंड जेंगो क्या है? जेंगो एक फ्रेमवर्क है, पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, जो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करके वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। जेंगो एक फुल स्टैक प्रोवाइड करता है, टेम्पलेट, बैकएंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस सहित। ओके प्रदीप,
ठीक है, जो अब मेरी एचआर आपको बता देंगी आगे क्या है।